दोस्तों, हज दीन इस्लाम का 5वां और निहायत अहम रुकन है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार मर्तबा फर्ज है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान फरीज़ा हज अदा करने के लिए मक्का मुकरमा का रुख करते हैं। अगर हम बात करें फिल्मी अदाकारों की तो बज़ाहिर उनकी ज़िंदगी में दीन इस्लाम का ज़्यादा रंग दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद कुछ खुशनसीब फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज का मुक़द्दस फरीज़ा अदा किया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के चंद ऐसे ही मशहूर फनकारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने हज की सआदत हासिल की। आमिर खान भारतीय फिल्मी इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान बिलाशुबा एक मुसलमान हैं, अगरचे उनकी जिंदगी अक्सर हिंदू रवायात के करीब नजर आती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आमिर खान ने हज की सआदत हासिल कर रखी है। आमिर खान ने अपनी वालदा के साथ सन 2012 में हज अदा किया। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी वालिदा जीनत हुसैन से वादा किया था कि वो एक दिन जरूर उन्हें अल्लाह के घर लेकर जाएंगे और बिलाखिर 2012 में उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया। आमिर खान के मुताबिक हज अदा करना मेरी जिंदगी का सबसे अहम और हसीन तजर्बा था जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। AR रहमान भारतीय मौसीकी के बेताज बादशाह AR रहमान दुनिया के बेहतरीन मौसीकारों में शुमार किए जाते हैं, मगर वो एक सच्चे मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि उनके हज का वाकया भी खासा दिलचस्प है। AR रहमान ने अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि 2 मरतबा हज किया है। पहली मरतबा उन्होंने सन 2004 में हज अदा किया और फिर 2 साल बाद यानी 2006 में दोबारा हज की सआदत हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मेरी सालगिरह के दिन मुझे मेरे रब की तरफ से सबसे कीमती तोहफा मिला, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे उसी दिन हज अदा करने का शर्फ बख्शा। उसके बाद है नंबर दिलीप कुमार का। दिलीप कुमार बरसगीर के मशहूर अदाकारा यूसुफ खान, जिन्हें दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है, वो भी इन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हज अदा किया। दिलीप कुमार ने भी हज की सआदत हासिल की। वो अगरचे पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन तकसीम हिंद के वक़्त भारतीय शहर मुंबई में मौजूद थे। चुनाचे उन्होंने वहीं रिहाइश अख्तियार की सन 2013 में, जब दिलीप कुमार की उम्र तकरीबन 90 बरस थी, तो वो अपनी अहलिया के साथ मक्का मुकरमा गए और वहां हज का मुक़द्दस फरीज़ा अदा किया। दिलीप कुमार मक्का मुकरमा चंद दिनों के लिए गए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उनका दिल कुछ ऐसा लग गया कि वापसी में उन्हें कई माह लग गए। हज से वापसी के बाद उन्होंने अपने इस रूहानी सफर को निहायत खूबसूरत अल्फाज में याद किया। बाद अज़ां सन 2021 में तकरीबन 100 साल की उम्र में वो वफात पा गए। दोस्तों, उसके बाद नंबर है सायरा बानो की। सायरा बानो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की माजी की मशहूर और मारूफ अदाकारा हैं, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में शोबस की दुनिया में कदम रखा। सायरा बानो भी उन खुशनसीब फनकारों में शामिल हैं जिन्होंने हज की सआदत हासिल की। उन्होंने अपने अदाकारी के सफर का आगाज 1960 में किया और कई दिहाइयों तक फिल्म नगरी में राज करती रही। अपने कैरियर के आखिर में अल्लाह ताला के फजलो करम से उन्होंने अपने शोबस दिलीप कुमार के साथ हज का फरीज़ा अदा किया। उसके बाद नंबर है गौहर खान का। गौहर खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा और मॉडल हैं,
जिन्होंने अपने फन और मेहनत के जरिए इंडस्ट्री में निहायत नुमाया मुकाम हासिल किया। गौहर खान एक मजहबी मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती है और वो भी उन खुशनसीब भारतीय फनकारों में शामिल हैं जिन्होंने उम्रा और बाद अज़ा हज की सआदत हासिल की। गौहर खान अक्सर उम्रा अदा करने के लिए मक्का मुकरमा जाती रहती हैं और वहां से अपनी तस्वीर मुद्दाओं के साथ शेयर करती है। गुज़श्ता साल हज के दौरान उनकी अपने पूरे खानदान के साथ मक्का मुकरमा से तस्वीर वायरल हुई, जिससे जाहिर होता है कि वो अपने अहले खाना के साथ हज का फरीज़ा अदा कर चुकी है। इसके बाद नंबर है कादिर खान की। कादिर खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, जो न सिर्फ अदाकार बल्कि कहानी नवीस और हदायतकार भी रहे हैं। वो अफगानिस्तान के एक मुसलमान खानदान में पैदा हुए और सन 1973 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का अहम हिस्सा बने। अपनी फिल्मी कैरियर के दौरान उन्होंने 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, मगर जब उनका रुझान दीन की तरफ बढ़ा तो उन्होंने दीनी तालीम हासिल की और फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। कादिर खान ने सन 2014 में मक्का मुकरमा जाकर हज की सआदत हासिल की। उस वक्त कादिर खान फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहकर कनाडा में मुकीम थे और वहां से उन्होंने हज का ये मुक़द्दस सफ़र किया। कादिर खान का इंतकाल सन 2018 में कनाडा ही में तकरीबन 81 बरस की उम्र में हुआ। उसके बाद नंबर है मोहम्मद रफ़ी का। मोहम्मद रफ़ी भारतीय मौसीकी के अजीम गुलकार। मोहम्मद रफ़ी को कौन नहीं जानता। उनके गीत आज भी सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी जितने अच्छे गुलकार थे, उससे कहीं ज़्यादा एक नेक दिल इंसान और सच्चे मुसलमान भी थे। उन्होंने 1970 की दिहाई में सऊदी अरब का सफ़र किया और वहाँ हज की सआदत हासिल की। हज के बाद उन्होंने कुछ अरसे के लिए गुलकारी तर्क कर दी, क्योंकि उनके बकौल अब मैं हाजी बन चुका हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुलाकर इज़्ज़त बख्शी है। ताम कुछ अरसा बाद उन्होंने दोबारा गुलकारी शुरू की और अपनी आखिरी सांस तक लोगों के दिल जीतते रहे। मोहम्मद रफ़ी 31 जुलाई 1960 को तकरीबन 55 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। सना खान। सना खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक और बेबाक अदाकारा थीं, जिन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया और बेहयाई पर मबनी किरदारों की वजह से खासी शोहरत पाई, मगर बाद अज़ां उन्होंने हर किस्म की बेराहवी से तौबा की और अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। सन 2020 में सना खान ने अपने दोस्त मुफ्ती से अंश से शादी की। शादी के बाद उन्होंने कई बार मक्का मुकरमा का सफ़र किया और सन 2022 में अपने शौहर के साथ हज की सआदत हासिल की। सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए सना खान ने कहा कि मैं अपने अल्लाह की बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे ये मुक़द्दस सफ़र नसीब फरमाया और मेरे सबसे बड़े ख्वाब को मेरे शौहर के साथ पूरा करने का मौका दिया। शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान भी मजहबी लिहाज से मुसलमान हैं। उनकी कामयाबियों की दास्तान अपनी मिसाल आप हैं। अगरचे उनकी ज़िंदगी में आज इस्लाम का ज़्यादा रंग नज़र नहीं आता, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि शाहरुख खान सऊदी अरब का सफ़र कर चुके हैं और उन्हें मुतअद्दिद बार उम्रा अदा करते हुए भी देखा गया। अलबत्ता उन्होंने अभी तक हज अदा नहीं किया। जब शाहरुख खान से हज के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हज करना मेरी ज़िंदगी की उन चंद ख्वाहिशात में से एक है
जिसे मैं ज़रूर एक मर्तबा अपनी पूरी फैमिली के साथ अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मजीद कहा, ये कब होगा ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर मैं उस लम्हे का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।